हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सारे लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो जो नया स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग थम्स अप करके एक बार जरूर बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो देखिए, और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 और 41 से लेकर 44 तक के लिए। कहा गया है दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से जो उचित है उसका चयन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए, कर है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अति प्रिय होना। अति प्रिय होना यानी नाक का बाल होना। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लाता हूँ आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोग बतलाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। कर है पेड़ में दाढ़ी होना। तो पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो पेट में दाढ़ी होना यानी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना यानी पेट में दाढ़ी होना। अगला क्वेश्चन है फूल सूंघ कर रहना। तो फूल सूंघ कर रहना इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन में 43 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम खाना। बहुत कम खाना यानी फूल सूंघ कर रहना। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविदा का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो संविदा का उपयुक्त अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ठेका। संविदा का उपयुक्त अर्थ जो होता है ये ठेका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 47 तक के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 ऑप्शन है, ठीक है, और संभावित तात्पर्य दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कर है पृष्ठ व्यय का आप लोग को बतलाना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। ये हो जाएगा पूछने योग्य। यानी पृष्ठ व्यय का मतलब होता है पूछने योग्य। निरायुध का क्या अर्थ होगा। तो निरायुध का आप लोग को बतलाना है। तो निरायुध का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिना अस्त्र के यानी निरायुध हो जाएगा। तिमिर का क्या अर्थ होता है। तो तिमिर का आप लोग को बतलाना है। तो तिमिर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंधकार, यानी तिमिर का अंधकार हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आप लोग को बतलाना है उन्नति जो लिखा गया है, उन्नति जो है किस ऑप्शन में करेक्ट उन्नति लिखा गया है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा उ आधा न पूरा न हर्षई ती हो जाएगा। यानी उन्नति जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। शुद्ध जो है शब्द है उन्नति ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश पढ़िए। कर है क्वेश्चन नंबर 49 और 50 के लिए दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उपयुक्त विकल्प का चुनिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कर है भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की किसकी रक्षा करना। तो भारत की, तो आप लोग को बतलाना है इसके आगे, यानी खाली स्थान वाली जगह पर आप लोग को बतलाना है कौन से ऑप्शन पुट किया जाएगा। तो भारत की आप लोग को बतलाना है भारत की। उसके बाद आप लोग को बतलाइएगा। तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः डैश के शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा यानी सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः जो है खांसी के शिकार हो जाया करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से 52 तक के लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं और उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए हम लोग समानार्थी शब्द का चयन करना है। कर अतिथि का समान प्रभाव धर्म है। तो अतिथि का समान प्रभाव धर्म है। तो यहाँ पर बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा अभ्यागत यानी अतिथि का समान प्रथम धर्म जो है यह अभ्यागत हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो मनुष्य जो है दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यानी दृष्टि की जगह पर आप लोग को बतलाना है, तो बतलाइएगा दृष्टि की जगह पर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य रचना का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यानी मनुष्य जो है सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यानी रचना का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो खाली जगह पर आप लोग को भरना है। क्या कहा गया है, पूर्ति उस विकल्प में गहरे शब्द की उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है, इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं और उचित विकल्प का चयन करना है। कर रहा है यौवन के अनंतर डैश का आना स्वाभाविक है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जारा। यौवन के अनंतर जारा का आना स्वाभाविक है। युधिष्ठिर सदाचार के प्रतीक थे, जबकि दुशासन डैश का। तो दुशासन किसका था, तो आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा दुशासन जो है ये दुराचार का, तो दुराचार का प्रतीक था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 के लिए निर्देश दिया गया कर है प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए हम लोग वाक्यांश पढ़ते हैं और उसके लिए एक शब्द में उसका जवाब खोजेंगे। कर है जिसका उत्तर न दिया गया हो उससे हम लोग क्या कहेंगे। तो जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको हम लोग कहेंगे अनुत्तरित यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अनेर कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 और 58 के लिए यहाँ पर दिया गया कर है मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिया गया। चलिए हम लोग बतलाते हैं मुहावरे का अर्थ। कर है घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना, इसका आप लोग को अर्थ प्रकट करना है। तो घोड़ा बेचकर सोना यानी बेफिक्र हो जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। कर है कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना। तो कसौटी पर कसना यानी क्या हो जाएगा, तो परीक्षा लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग को बतलाना है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या जो है ये 9 है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो काव्य में जो है कितने रस हैं, तो आप सभी लोग बतलाइएगा काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो ये 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। कर है निम्नलिखित पद्यांश को समझ कर सही छंद का चयन कीजिए। कर है जो जग हित पर प्राण निछावर है करत पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में जग जाता। तो आप लोग को बतलाना है इस लोकोक्ति में आप लोग को क्या बतलाना है, पदांश बतलाना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है, यानी छंद यहाँ पर पहचान करना है आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा इसमें कौन सा छंद है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा रोला हो जाएगा, रोला छंद, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। कर है फूले कास कौशल मही छाई, फूले कास कौशल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इस जो है पंक्ति का आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइएगा इस पंक्ति में जो है कौन सा जो छंद है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्यों त्यों बूढ़े समय रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इसमें आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विरोधाभास, विरोधाभास। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 के लिए कह रहा है वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से जो है तत्सम शब्द हैं क्वेश्चन 64 और 65 में। क्वेश्चन 64 में देखिएगा तो इसमें जो है आप लोग को तत्सम शब्द का पहचान करना है। तो क्वेश्चन 64 में देखिएगा तो निर्दोष जो है ये तत्सम शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 65 में आप लोग देखिएगा तो ये जो है अंगारा जो है ये तत्सम शब्द है। यानी क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए हम लोग तद्भव शब्द देखते हैं। तो तद्भव शब्द हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो छा है, छा जो है एक तद्भव शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ये तिनका जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कर है स्वार्थ। स्वार्थ का आप लोग को बतलाना है इसमें कौन सा संधि है। तो स्वार्थ में जो है कौन सा संधि है, तो आप सभी लोग को बताइएगा। स्वार्थ में जो है ये दीर्घ संधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। चलिए नमस्ते में आप लोग को बतलाना है नमस्ते का सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन में किया गया है। तो नमस्ते का सबसे सही संधि विच्छेद जो किया गया है वो किया गया है नमः प्लस ते। नमः प्लस ते यानी ऑप्शन नंबर सी में जो है नमस्ते का सही संधि विच्छेद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 और 71 के लिए प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छाटिए, यानी समास आप लोग को बतलाना है। तो कर रहा है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में आप लोग को समास बतलाना है। तो जितेंद्रिय में जो है कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय में जो है ये बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप लोग बताइएगा अव्ययीभाव समास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। कर है एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किससे कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा जो है किस कवि को कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 से 77 तक जो दिया गया है गद्यांश दिया गया है। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और गद्यांश पढ़कर और गद्यांश के जस्ट नीचे के क्वेश्चन को आप लोग को पूरा बतला देना है, यानी अपने से बनाना है। क्योंकि गद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग अपने से क्वेश्चन बना लीजिएगा। अदरवाइज इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को पूरा व्याख्या के साथ दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड करके आप लोग लगा लीजिएगा जरूर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 73 से लेकर 77 तक आप लोग को जरूर बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।